हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज का दिन मंगलवार और आज के दिन है फिर निफ्टी की एक्सपायरी। और मार्केट जो है आज कई दिनों की छुट्टी के बाद ये ओपन हुआ है। और छुट्टी के बाद अगर ओपन देखेंगे तो गैप डाउन ओपनिंग हुई है। और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद देखें तो काफ़ी अच्छा खासा जो अगर देखेंगे एक ही 5 मिनट की कैंडल में गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद नीचे भी गया है और नीचे जाने के बाद फिर से ही ऊपर की तरफ भी आया है। तो अभी हम फिर निफ्टी की बात कर रहे हैं। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, इसीलिए हम फिर निफ्टी को देखेंगे। और इसमें मान लीजिए नए जो सब्सक्राइबर्स हैं या मान लीजिए जो ट्रेडिंग जो है नए लोग आए हैं, नए मार्केट में लोग आए हैं, उनके लिए जो है बहुत ही सही चीज़ें होती हैं कि आपको आसान चीज़ें फॉलो करनी है और ज़्यादा हफड़ा दफड़ी भी नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। शांति से चीज़ें अगर आपके सेटअप पे बनती हैं तभी कोई भी ट्रेड करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। निकल जाता है निकल जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा बचाना जो है सबसे बड़ा काम है। क्योंकि अगर आपने अपना कैपिटल ख़त्म कर दिया तो फिर कैपिटल ख़त्म होने के बाद क्या है कि कर ही नहीं पाएंगे। तो कैपिटल को बचा के रखना और प्रॉफिट कमाना, उसको करने के लिए आपको बहुत डिसिप्लिन रहना होता है। तो इसीलिए अभी हम देखते हैं किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, अब हमें क्या है लेवल्स मार्क करने पड़ते हैं, राइट। तब लेवल्स क्या होता है कि जब हम नए होते हैं तो हमको लेवल्स मार्क करना नहीं आता, समझ नहीं आती हैं चीज़ें। हम लेवल्स मार्क करें तो करें कैसे। तो लेवल्स मार्क करने के लिए हम एक इंडिकेटर में जाते हैं और इंडिकेटर में जाने के बाद आप यहाँ पे यूज़ करेंगे पिवट। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लेंगे और स्टैंडर्ड लगाने के बाद आपका इस तरीके से पिवट बन जाएगा। इसके बाद एक थोड़ा सा चेंज करेंगे, सेटिंग में जाएंगे इसकी यहाँ पे। और सेटिंग में जाने के बाद जैसे ही सेटिंग इसकी ओपन हो जाती है तो यहाँ पे ट्रेडिशनल की जगह पे हम फिबोनाची ले लेते हैं और इसको कर देते हैं ओके। अब ये फिबोनाची के हिसाब से जो है सेटिंग इसकी हो चुकी है। तो अब अगर आप देखेंगे तो इसका जो पिवट पॉइंट जो बन रहा है, यानी कि जो मेन बेस लाइन जो बन रहा है वो बन रहा है 20,765 का। और उसके बाद अगर देखें तो काफ़ी नीचे गैप डाउन खुला और ये S1 जो था इसका 20,697 सपोर्ट 1, उस सपोर्ट के भी नीचे गया, नीचे ओपन हुआ। और उसके बाद जो है सपोर्ट 2 20,655 जो था उसको भी ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद जो पिछले दिन का सपोर्ट 2 था उसको टच करके और वापस अपसाइड की तरफ इसने मूव किया है। अब ये देखिए कितनी सही तरीके से चीज़ें यहाँ पे हमें समझ आ रही हैं। तो जो पिछले दिन का भी यहाँ पे हमें बन गया, तो पिछले दिन के हिसाब से भी हमें दिख रहा है कि हाँ क्या चीज़ें हो रही हैं। तो पिछले दिन का जो सपोर्ट 2 था उसको टच करने के बाद रिवर्सल एकदम लिया इसने। और अगर देखेंगे तो बिल्कुल जो है S1 के ऊपर आके जो सपोर्ट पिवट लाइन है जो हमारा मेन, उसके आसपास आने के बाद इसने क्लोजिंग यहाँ पे दी। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में ही इसको पिवट को टच किया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक पिवट अगर देखिए तो उसके नीचे से ही जो हमारे पिवट लाइन जो बन गई है उसके नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रहा है काफ़ी देर से। अब आइए देखते हैं कि अगर हमें ट्रेड करना है तो ट्रेड करने के लिए कैसे हम ट्रेड करें, क्योंकि अभी तो हम नए हैं। अब जब नए नए होते हैं तो होता क्या है कि चीज़ें समझना और करना, हमें क्या नुकसान भी नहीं हो और हमको रिस्क जो है कम से कम लेना हो। तो क्या करेंगे, हमको देखिए देखना कैसे होता है। मान लीजिए अभी आपने ये देखा, पिछले दिन पे हम चलते हैं और पिछले दिन पे अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे ये वाला देखेंगे कैंडल तो रेसिस्टेंस 2 है, ठीक है। पिछला अगर आप देखेंगे पिछले दिन पे तो रेसिस्टेंस 2 जो है 20,834 का, इसको क्रॉस करने के बाद तुरंत से ही नीचे रिवर्सल आया और यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी है। कौन सी, तो इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार कैंडल बनी। अब जब शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो उसके बाद जो चांसेस होते हैं किस चीज़ के होते हैं कि रिवर्सल, यहाँ से अब जो है रिवर्सल आ जाएगा। अब मार्केट जो है नीचे की तरफ आएगी। तो R2 को सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर नीचे की तरफ आया। और उसके बाद ही देखेंगे दूसरी कैंडल जो है वो उसके नीचे नहीं क्लोज हुई, पर थर्ड कैंडल उसके नीचे क्लोज हुई है। यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती है। जैसी थर्ड कैंडल क्लोज होती है आप फोर्थ कैंडल पे एंट्री बनाते हैं। अब यहाँ से एंट्री बनाने के बाद जो आपका स्टॉप लॉस है वो हमें ऊपर का लेना है, राइट। और स्टॉप लॉस हम या तो कैंडल हाई ले लेते हैं या फिर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही लंबा है तो हम देखते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस जो था, रेजिस्टेंस लाइन जो भी थी, तो उस रेजिस्टेंस को हम सपोर्ट स्टॉप लॉस पे लगा के और नीचे की तरफ ट्रेड ले लेते हैं। तब यहाँ से देखिए कि काफ़ी अच्छा खासा नीचे की तरफ फिर फॉल आया और यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप देखते हैं फिर और भी कहीं चलते हैं कि हाँ जी यहाँ पे कुछ इस तरीके का ट्रेड देखने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखिए अब चलते हैं आगे, पीछे इधर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हमारा रेसिस्टेंस 2 है उसके ऊपर 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 करता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या है कि एज इट इज़ हमको एंट्री यहाँ पे नहीं समझ आती है।
क्या हमें यहाँ पे प्रॉपर एंट्री समझ आ रही है? नहीं आ रही है। तो एंट्री अगर जब नहीं समझ आती है तब हम देखते हैं कि फिर अब रेजिस्टेंस जो था, जो कि रेजिस्टेंस 2 था उससे पिछले दिन, तो अगर उसको देखेंगे 20,734 के ऊपर जा रहा था, बट 3 जो था 20,859 का, वहाँ तक नहीं पहुँचा और वहाँ से नीचे की तरफ रिवर्सल आना स्टार्ट हो गया। जब रिवर्सल आता है उसके बाद जैसे ही देखें जो हमारी सपोर्ट लाइन बन गई थी उसको ब्रेक करने के बाद जहाँ पे आप एंट्री बना के ये प्रॉफिट आपने यहाँ पे ले सकते थे। यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई, एंट्री मान लीजिए बनाते हैं आप 20,723 पे, और ये नीचे की तरफ अगर आप प्रॉफिट बुकिंग कर देखें तो इसने टच 659 को किया है, राइट। तो एंट्री कहाँ बनी थी हमारी? 723, और यहाँ पे लास्ट आ गया 600। ये देखिए जो टच किया है इसने 650 मान के चलेगी, 650 60 जो है, तो 660 के आसपास, तो आराम से 70-80 पॉइंट आराम से आप बुक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इस तरीके से, क्योंकि मेनली क्या होता है कि कैपिटल को बचाना है। अब आप यहाँ देखिए, अभी मैं करंट वाले सिनेरियो पे आता हूँ, जो भी करंट के अभी पिछला भी चेक कर लिया, बात कर ली, अब करंट सिनेरियो पे आते हैं। तो ये देखिए ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहा था, राइट। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो ट्रेड करता रहा है, और एक जोन में इसने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, एक बॉक्स बना लिया और इस बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा था। ये देखिए, तो अभी हम देखते हैं, बनाते हैं बॉक्स। ये देखिए ये जो था पिवट पॉइंट को टच करने के बाद अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये कर रहा था ट्रेड, राइट। अब इसके अंदर अगर ये ट्रेड कर रहा है तो अब यहाँ पे जब हम देखते हैं इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, तो अगर आप देखेंगे नेक्स्ट की कैंडल जो एकदम से काफ़ी नीचे की तरफ आई और फिर से ऊपर खिंच गई, राइट। तब इसके नीचे अगर बॉक्स के नीचे अगर क्लोजिंग आ रही है तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि रिवर्सल आने के चांसेस दिखते हैं, तो यहाँ पे हम पुट की एंट्री बना के इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब बेनिफिट किस तरीके से, हमने ये बॉक्स बनाया, ये जो बॉक्स को इसके क्रॉस किया है, राइट। क्रॉस करने के बाद अगर आप देखेंगे बिल्कुल वहीं पे क्लोजिंग दी है और नेक्स्ट की कैंडल नीचे की तरफ आ रही है और एक्सपायरी है आज, तो अगर आपको एक भी बड़ी कैंडल थोड़ी दिखती है तो वहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। बट होता क्या है कि ऐसे जिस स्पीड से आपको जो प्रीमियम बढ़ता है उसी स्पीड से प्रीमियम घटता भी, तो अगर आपका ट्रेड अगर गलत साइड में पंच हुआ तो आपको लॉस भी बड़ा होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए बहुत ही सेफ्टी के साथ और तसल्ली से चीज़ों को समझ के तभी हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो ये चीज़ है, अगर आप देखें यहाँ पे आपने एंट्री लिया, यहाँ से एकदम से नीचे ऊपर गया है और वो जो है बिल्कुल वहीं पे क्लोजिंग दी, तो आप यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं। बट ये वाला जो है, जो नए हैं, जो एकदम अभी मार्केट में बिल्कुल नए आए हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं, कर रहे हैं, वो इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जो लोग काफ़ी दिन हो गए करते करते, वो लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं, यहाँ ठीक है, ये हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, एग्रेसिव बाइंग हो जाती है यहाँ पे। तो नए जो यूज़र्स हैं, नए जो ट्रेडर्स हैं, जो पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही सेफ्टी की आवश्यकता होती है। आप अपने आप को जितना सेफ रखेंगे, आप दिन में 1000 कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट पैसे कमाना नहीं है, ठीक है। अगर आप रिस्क ज़्यादा बड़े लेने शुरू कर देंगे, ज़्यादा होता क्या, ओवर ट्रेडिंग होने लगती है, अरे ये वाला निकल गया, ऐसा कर लेता हूँ, ये कर निकल गया, ये कर लेता, तो उसमें ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, उसमें भी नुकसान होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके से घूमता है S1 और पिवट के बीच में, यहाँ पे अगर घूमता है और इनकेस मान लीजिए हमें अपसाइड की एंट्री अगर कहीं देखने को मिलती है, यहाँ से मान लीजिए सपोर्ट से लेके यहाँ से रिवर्सल आता है और यहीं पे अगर मेरे को एक कैंडल मिल जाती है, मान लीजिए हैमर कैंडल मेरे को मिल गई, यहाँ पे अच्छी एक हैमर कैंडल, और हैमर के अंदर जैसे वो अपसाइड में क्लोजिंग आती है, तो मैं यहाँ से फिर अपसाइड के लिए, राइट, जो ये है, मैं अपसाइड के लिए प्लान कर सकता हूँ। मान लीजिए कि अभी ये यहाँ था, यहाँ पे ओपन हुआ, अब यहाँ ऊपर आया, फिर ये यहाँ आ गया इस तरीके से, अब ये यहाँ से फिर नीचे की तरफ आ गया है, राइट। इसी जगह पे अगर मेरे को हैमर कैंडल मिल जाती है, यहाँ से फिर ये अपसाइड की तरफ आता है, तो इस तरीके से करके थोड़ा अपसाइड आना स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ जो पिवट पॉइंट है, यहाँ तक के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, अगर हमको वो हैमर कैंडल मिलती है, बिल्कुल सेफ अगर ट्रेडिंग करनी है तो, ठीक है। और हैमर के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो, बट स्टॉप लॉस का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है चीज़ों को समझते हैं और करते हैं। तो ये हो गया। और अगर यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा पिवट पॉइंट है, इसको क्रॉस करके मान लीजिए इसके ऊपर अगर कोई क्लोजिंग आ जाती है, बड़ी अच्छी क्लोजिंग आ जाती है, फिर यहाँ पे मैं एंट्री बना के, जो आपका हमारा रेजिस्टेंस 1 है 20,833 का, तो इसके लिए हम प्लान
कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। तो ये तरीके जो है हमें ढूंढने होते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हमें करनी होती हैं। और जो शुरुआत में क्या होता है, जो आसान चीज़ें हैं उसी को करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में करने के चक्कर में लॉसेस हो जाते हैं, कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं हो पाती हैं अच्छे से। तो इसीलिए चीज़ों को समझते हुए करते हुए जो है चलना होता है। अब यहाँ पे अगर कोई भी कैंडल, जैसे ये अभी मान लीजिए फॉर्म हो रहा है, यहीं पे क्लोजिंग होती है, हैमर बन जाता है एक अच्छा, और इसके ऊपर की क्लोजिंग अगर यहाँ पे मिल जाती है तो यहाँ पे एंट्री बना के हम जो है टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं यहाँ तक, और स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते जाएंगे अगर अप साइड में जैसे जाता जाएगा। अदरवाइज हमारा जो S1 अगर आप देख रहे हैं, जो कैंडल का लो है, ये हमारा जो क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये अगर नीचे गया तो स्टॉप लॉस कट जाएगा, मेरे को उतना लॉस हो जाएगा, क्योंकि जितना है मेरे को इतना रिस्क लेना ही पड़ेगा। इसके ऊपर अगर जाता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पे जब तक की चीज़ें बनती नहीं है, पूरा सेटअप नहीं बनता है, तब तक की इसके अंदर एंट्री नहीं करनी चाहिए होती है। तो दोस्तों यही थी वीडियो आज की फिर निफ्टी के ऊपर, और इस पर हमने जो देखा कि एजुकेशन के पर्पज़ से है पूरी वीडियो। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि ये यहाँ जाएगा और वहाँ जाएगा, मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम चीज़ों को एनालाइज करके और एंट्री ले सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं और पैसे जो है कमा सकते हैं। तो रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, इसीलिए चीज़ों को सोचना समझना और उस पर उसको इम्प्लीमेंट करना सही से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट, और वीडियोस को लाइक करते रहिए, ताकि और भी आने वाली वीडियोस जो हैं अच्छे से मिलती रहें आपको, और सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता रहे। अगर आप सीखते रहेंगे तो पैसा भी कमा सकते हैं और लर्निंग कर सकते हैं बहुत अच्छे से, और आगे जब भी करते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी, तो उसके बाद आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, फिर आप बहुत अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। थैंक यू।